नमस्ते दोस्तों। रसोई घर में रखी ये चीजें आज ही निकाल फेंक दीजिए, वरना हो जाओगे कंगाल। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। इसमें हर चीज की सही दिशा और दशा के बारे में बताया गया है। वास्तुशास्त्र में ऐसी अनेक बातों के बारे में बताया गया है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। किचन हर घर का अहम हिस्सा होता है। उससे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं और कई बार भूलकर गलती हो जाती है। लेकिन ये गलती चाहे जैसी भी हो, बहुत बड़ी हानि का कारण बनती है। दरअसल किचन में रखी हर चीज का वास्तु से बहुत गहरा संबंध होता है। यदि हर चीज सही दिशा और दशा में रखी जाए तो पॉजिटिविटी एनर्जी आती है। आज की इस वीडियो में हम किचन से जुड़ी कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख सकती हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, जला हुआ तवा न इस्तेमाल। बता दें कि वास्तुशास्त्र में जिस तवे पे रोटी बनाई जाती है उसे समृद्धि का मुख्य कारण माना गया है। ऐसे में तवे से जुड़े कुछ खास नियमों का जिक्र किया गया है जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। माना जाता है कि रोटी बनाने के लिए हमेशा साफ सुथरे और समतल तवे का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी जले हुए या टेढ़े मेढ़े तवे का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ऐसे तवे आपके घर में दरिद्रता का कारण बन सकता है। नंबर 2, टूटे हुए चकले बेलन से न बनाएं। रोटी चकला बेलन हर रसोई घर का अहम हिस्सा होता है। इससे जुड़े कुछ नियम हैं जिन्हें हर महिलाओं को फॉलो करना चाहिए। दरअसल महिलाएं कई बार चकले का इस्तेमाल करते समय ध्यान नहीं देती हैं कि वह समतल है या नहीं। कई बार चकला या तो टूटा हुआ होता है या उसका पैर निकला हुआ होता है, लेकिन फिर भी महिलाएं उसे नज़रअंदाज कर इस्तेमाल करती हैं। बता दें कि बेडौल चकले बेलन का उपयोग करने से धन हानि होती है। आप दरिद्र हो सकते हैं। नंबर 3, टूटे हुए बर्तन न करें इस्तेमाल। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तु की दृष्टि से यह बहुत ही अशुभ होता है। इससे न केवल धन की हानि होती है, बल्कि आपके स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे बर्तन दुर्भाग्य कारक कारण बनते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी टूटे हुए बर्तन हैं तो उन्हें आज ही अपने रसोई घर से बाहर कर दीजिए। नंबर 4, इस गलती से होती है धन हानि। वास्तुशास्त्र के मुताबिक रसोई घर में कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कभी भी चाकू, कैंची या अन्य नुकीली चीजें जैसे रसोई घर की दीवार पे नहीं टांगनी चाहिए। ऐसी वस्तुओं की स्थिति कई तरह की दिक्कतें खड़ा कर सकती हैं। नंबर 5, ऐसी भूल ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी आप भोजन बनाएं तब पहली रोटी अलग साफ बर्तन में रख ले। इसके ऊपर आपको जो कुछ और भोजन बनाया है जैसे सब्जी या दाल, उसे थोड़ा सा उस रोटी पे रखकर प्रणाम करें। इसके बाद उसे गाय माता को खिला दे। इसके बाद ही घर के सदस्यों को भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा संभव न हो तो स्वयं या परिवार जनों को भोजन परोसने से पहले गाय माता के लिए अलग से रोटी और अन्य भोजन निकाल कर अलग रख दे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी जिंदगी में धन संबंधी समस्याएं नहीं आती, साथ ही सेहत भी अच्छी रहती है। नंबर 6, ऐसे रखेंगे दूध तो बढ़ जाएगी दिक्कत। वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई घर में दूध रखते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूध को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा किसी बर्तन से ढककर ही रखना, अन्यथा खुला हुआ दूध घर में कई तरह की परेशानियों का दावत देता है। ये परेशानियां आर्थिक, शारीरिक और मानसिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। नंबर 7, इस दिशा का भोजन के लिए न करें प्रयोग। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में भोजन करने से कई तरह के ग्रहों दोषों से मुक्ति मिलती है। लेकिन जब भी भोजन करें दिशा का विशेष ध्यान रखें। कभी भी रसोई घर के बीचों बीच न बैठे। साथ ही भोजन करते समय पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर मुख न करें, यह अशुभ माना जाता है। रसोई घर में रखे गैस चूल्हे की स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए वह बाहर से किसी को नजर न आए। नंबर 8, जूठन को कूड़ेदान में डालें।
वास्तुशास्त्र के अनुसार जूठन को कभी भी रसोई घर की सिंक में नहीं छोड़ना चाहिए। जूठन को हमेशा डस्टबिन में ही डालें। भोजन बनाने के बाद रसोई घर की सफाई अवश्य करें। यदि आप बाल्टी का प्रयोग करते हैं तो उसे कभी खाली न रखें, उसमें पानी भरकर रखें। ऐसा करने से राहु, शनि और चंद्रमा की अशुभता में कमी आती है। साथ ही घर की सकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। नंबर 9, रसोई घर में दर्पण लगाना सही नहीं। रसोई घर में आप भी भूलकर दर्पण ना लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। रसोई घर में दर्पण लगाने से गैस चूल्हे की आग का प्रतिबिंब इसमें आ सकता है, जो वास्तु के लिहाज से अशुभ है। दरअसल रसोई घर को आग्नेय कोण में बनाए जाने की वजह से यहाँ ऊर्जा का भंडार होता है। अग्निदेव की प्रधानता वाले स्थान पर यदि आग का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा तो यह ऊर्जा को दोगुना कर देगा, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 10, रेफ्रिजरेटर में बासी खाना न रखें। किचन में रेफ्रिजरेटर में अधिक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे राहु, केतु और शनि की दशा झेलनी पड़ती है और अधिक बासी खाना आपकी सेहत को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए रसोई घर को साफ रखें और रोजाना ताज़ा खाना पकाएं और खाना खाएं। इससे आपकी सेहत बनी रहती है और ग्रह दोष भी नहीं लगता। नंबर 11, बर्तन पे ध्यान दें। सेहतमंद खाना पकाने के लिए आप तेल मसालों पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन क्या आप बर्तनों पे ध्यान देते हैं? आज से ही इस बात पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि जिस धातु के बर्तन में आप खाना पकाते हैं उसके गुण भोजन में शामिल हो जाते हैं। लोहे के बर्तन में खाना पकाने के लिए सबसे सही माने जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार लोहे के बर्तन में खाना पकाने से भोजन में आयरन जैसे पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। नंबर 12, किचन में दवा न रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे सामानों को सही रखने के बजाय इधर-उधर फैला देते हैं। कई बार यही आदत वास्तु दोष का कारण बनती है और इससे घर में नेगेटिव वाइब्स बनने लगते हैं। मान्यता है कि किचन में दवा रखना घर के सदस्यों को बीमार कर सकता है। नंबर 13, गुथा हुआ आटा रात भर न रखें। जब महिलाएं खाना बनाती हैं तो रात में बचा हुआ गुथा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह उसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो यह आदत बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात, रात भर रखे आटे में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दूसरी बात, इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है, जिससे आर्थिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 14, स्टोर रूम न बनाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि जो सामान इस्तेमाल में नहीं आता उसे किचन में ही रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आदत सही नहीं मानी जाती। किचन में कबाड़ या अनुपयोगी सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं और घर में बरकत की कमी हो सकती है। नंबर 15, पूजा मंदिर को किचन सिंक के ऊपर न लगाएं। भूलकर भी पूजा मंदिर को किचन सिंक के ऊपर न लगाएं। वास्तुशास्त्र के इसके खिलाफ है। ऐसा करने से आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं और घर में बुरा समय आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग।